प्यारे किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं सब्जियों के बारे में, बागवानी के बारे में और फसलों की जो कृषि की फसलें हैं इनके बारे में एक नए टॉपिक के साथ हर रोज़ एक फुल वीडियो लेके आते हैं, फुल जानकारी लेके आते हैं। आशा है कि आपको सब अच्छी लगती होंगी और आप अपने जो आगे वीडियो देखना चाहते हैं आप उस वीडियो के बारे में हम कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो भी देंगे और आपको वो अच्छी भी लगेगी। तो इसी भरपूर कामना के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। गन्ने की फसल जो एक फरवरी मार्च के महीने में लगाई जाने वाली एक बहुत ही अच्छी फसल है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करती है, क्योंकि गन्ने से ही हमारे जो चीनी और गुड़ वगैरह बनते हैं। तो इसकी जो पैदावार है वो कुछ एरिया में ज़्यादा होती है, ज़्यादातर पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश और कुछ हरियाणा के इलाकों में इसकी ज़्यादा पैदावार होती है। अगर किसान साथी अच्छे मेहनत करे और समय पे देखभाल करे तो एक अच्छा मुनाफे वाली जो फसल है। इसके ऊपर हम जो बरसाती मौसम है इसमें आने वाली जो बीमारियां हैं उनके ऊपर हम आज का हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन पूरा देखना ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। तो आओ मिलकर करते हैं इस वीडियो को शुरू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक बार सभी को राम राम नमस्कार। तो आओ चलते हैं वीडियो के पास। तो दोस्तों, मानसून का सफ़र पूरे ज़ोरों पे है। पूरे भारत में मानसूनी वर्षा ज़ोरों पे चल रही है और कहीं कहीं तो पानी का इतना प्रकोप है कि सब कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आप भी अपने घरों में, अपने खेतों में देखभाल ज़रूर करना। आज इस मौसम में काफ़ी बीमारियां जो कि हमारी फसलों को, पौधों को और सब्जियां खेती को सभी को प्रभावित करेगी। तो ज़्यादातर हम अपनी जो खेती है, जो फसल है, उसकी हम समय समय पे संभाल करेंगे, देख रेख करेंगे तो हम उससे बचाव भी करेंगे, उसके बचाव करने का तरीका भी ढूँढेंगे। ज़्यादा हुमस होने के कारण आजकल जो बीमारी है, जो वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, चेपा, ये सब ज़ोरों पर रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि समय समय पर अपनी जो खेती बाड़ी है, बागवानी है, सबकी विज़िट करते रहना है और अच्छे परामर्श के साथ उसमें उसका जो भी कीट निवारक जो दवाएं हैं, खाद है, वो डालनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आज बात करेंगे इसी सीज़न में गन्ने की जो फसल हमने जो फरवरी मार्च में लगाई थी उसमें आने वाले कीटों के और रोगों के बारे में। वैसे तो गन्ने में काफ़ी अनेकों रोग पैदा होते हैं समय के साथ, लेकिन जो अब बसंत की जो बुआई है गन्ने की वो करीब हमारी 4 महीने की हो चुकी है और कहीं कहीं जो गन्ने की फसल है उसकी पत्तियों में उलझापन यानी कि जाल सा बना हुआ दिखाई देगा, जो कि पोका बोइंग रोग का सूचक है। इसके साथ पैडी की जो फसल है उसमें कंठुआ का बहुत ही खतरा आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसको समय पे उसका निरीक्षण कर और समय पे उसका इलाज ज़रूर करना है। इसकी रोकथाम किसान सामान्य सतर्कता बरतते हुए भी कर सकते हैं, जैसे कि हम हर रोज़ अपनी फसल को संभालना यानी कि विज़िट करना और उसमें जो बीमारी लगे हुए हैं, जो पार्ट है, उनको भी हम एक साइड निकाल कर उनको भी दूर कर सकते हैं। और भी अनेकों जो सावधानियां हैं जो हम अपने तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि गन्ने की फसल को नुकसान से रोका जा सकता है। तो वसंतकालीन गन्ने की जो बुआई है वो फरवरी मार्च में की जाती है। अब गन्ने की पत्तियां बड़ी होने लगी हैं, जिससे कि उसमें रोग होने का ज़्यादा खतरा है। बारिश का, मानसून का सफ़र चल रहा है
तो अपनी गन्ने की फसल को बिल्कुल संभाल के और देख रेख में ही रखना है। तो इसके लिए किसान साथी अपने गन्ने की जो बड़ी पत्तियां हैं उन गन्ने की पत्तियों में सिकुड़न और सूजन की बहुत ही ज़्यादा शिकायत मिलेगी, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें जो गन्ने की पत्तियों के जो आसपास जो उलझापन है उसको हम पोका बोइंग रोग कहते हैं, जिसमें पत्तियां आपस में उलझ जाती है और मुड़ जाती है, जिसके कारण गन्ने की जो बढ़वार है, जो उसकी ताकत जो बढ़ने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है और बढ़वार रुक जाती है। ऐसा दिखते ही किसानों को सबसे पहले अपनी जो फसल है उसमें सबसे पहले कार्बोडिज़म 50 WP फफूंदीनाशक का इस्तेमाल 0.1% के का घोल जो बनाकर गन्ने में छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई के बाद मेड़ जो बना रखी है उनके ऊपर मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए। यानी कि अगर मिट्टी चढ़ाओगे तो उससे जो ज़मीन के पोषक तत्व है वो पौधा और ले पाएगा। और जो हमने जो दवा बताई है कार्बोडिज़म जो 50 WP, वो जो फफूंदीनाशक है उसका 0.1 का छिड़काव करना है, जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो किसान साथियों, गन्ने की फसल में जून और जुलाई के महीने में इस तरह के रोग देखे जाते हैं। हरियाणा में दक्षिण जिलों में कुछ स्थानों पर जो पोका बोइंग जो रोग है उसके लक्षण देखे जाते हैं। तो इनकी काफ़ी शिकायतें आती हैं। जो दुकानदार भाई है जो पेस्टिसाइड जो दुकानें करते हैं वो हमें काफ़ी जानकारी देते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हमें समय समय रहते हुए बहुत अच्छे से अपने खेत की विजिट करना है और उसको रोकने के लिए दवा का इस्तेमाल करना है। तो इसी में वहाँ किसानों को सावधान करते हुए रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव से ही संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। अगर समय रहते हम दवा का छिड़काव कर अपनी जो गन्ने की फसल है उसका विजिट करके उसको हम रोक सकते हैं। तो गन्ना एक ऐसी फसल है किसान साथियों जिसकी पैड़ी भी बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है, क्योंकि इसमें बुआई जुताई और बीज इन सब की जो बचत है, जो इनका जो खर्चा है वो ये पैड़ी निकाल देती है। तो आपको इन रोगों के ऊपर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जो गन्ने का छिलका है वो भी बहुत ही कीमती है, पशुओं के चारे में बहुत काम आता है। तो जून और जुलाई में खासकर जो पैड़ी में जो कठुआ रोग होता है उसको भी हमें बचाना है। तो कठुआ रोग बहुत ही ख़तरनाक रोग है जो कि फसल को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। किसान खेत में देखें कि गन्ने की जो गोब होती है उसमें एक चाबुक के समान संरचना निकलती है, यानी कि जिस तरह हम देखते हैं घर में मकड़ी का जो जाला होता है उसकी तरह एक संरचना बनती है जो फसल होती है उसकी गोब में। तो उसके ऊपर हमें ध्यान करना है। उसी संरचना के अंदर रोग के जीवाणु काले पाउडर के रूप में होते हैं, यानी कि उसको काला रोग भी कहते हैं। काले पाउडर के रूप में उस संरचना जो जाला होता है उसके अंदर उसके जीवाणु पैदा होते हैं, जो सफ़ेद रंग की जो एक झिल्ली होती है, जाला होता है, उसके अंदर ढके हुए होते हैं। हवा के झोंकों से ये झिल्ली, जब पौधा हवा से जो हिलता है डुलता है तो वो झिल्ली फट जाती है, और झिल्ली के फटने के बाद जीवाणु एक दूसरे पौधे पर गिर जाते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ जब गिरते हैं वो किसी पौधे को पकड़ लेते हैं और वो उस पौधे पर दोबारा से यही जो प्रक्रिया है, जाला वगैरह झिल्ली वगैरह सब यही तैयार कर देते हैं, जिससे कि पौधा रोगग्रस्त हो जाएगा, यानी कि उसमें कठुआ रोग पैदा हो जाएगा। और इसी तरह हमारी जो पूरा खेत है, पूरी फसल है, वो रोगग्रस्त हो जाती है और जो गन्ने का निर्माण होता है वो रुक जाता है। गन्ने की बढ़वार में
कटौती आती है। अगर गन्ना बढ़वार नहीं लेगा तो हमारी फसल कमज़ोर होगी और गन्ने का साइज़ ही नहीं बनेगा और उसकी हाइट भी रुक जाएगी, तो हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा, जिससे कि हम इस फसल के जो बारे में है सोचना भी बंद कर देंगे। अन्यथा अगर इसको हम समय पर इसकी देख रेख और इसके ध्यान यानी कि इसका विजिट करेंगे तो हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पैदावार को भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। तो इस चीज़ की हमें ख़ास ध्यान रखना है। इसके बचाव के से पहले तो हमें जो प्रभावित पौधे हैं उनका पूरा निरीक्षण करना है, और अगर पौधों में ज़्यादा संक्रमण दिख रहा हो, आपको ज़्यादा जीवाणु यानी कि ज़्यादा उजाला दिख रहा हो, तो आप उस पौधे को निकाल कर जड़ से अलग कर देना है। यानी कि उस पौधे को निकाल कर उसको बारीक काट कर कहीं ज़मीन में, मिट्टी में कहीं दूर दबा देना है, जिससे कि वो जो बीमारी है वो वहीं ख़त्म हो जाए और पौधों को अपनी शिकार न बनाए। तो ये है एक साधारण इलाज। तो इसके बाद मैं दवा बताता हूँ। जो प्रोपिकोनाज़ोल दवा होती है उसका 0.1% घोल बनाकर अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो जो बीमारी है, वो जिसके जीवाणु जो पनप रहे हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपनी फसल को रोग से बचा सकते हैं। अगर आपको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कहीं भी महसूस हो गोब में के अंदर, तो आप इसमें तुरंत ही मार्केट में जाकर जो दवा विक्रेता है उससे जो प्रोपिकोनाज़ोल जो दवा आती है उसको लेकर आना है और अपने भूमि के हिसाब से उसका घोल बनाकर उसमें स्प्रे करना है। और स्प्रे का भी किसान साथियों, जो स्प्रे का जो समय है वो आप मौसम के अनुसार, जो मानसून चल रही है उसके अनुसार ही चुनना है। ज़्यादातर ठंडे जो मौसम होता है उसमें ही आपने स्प्रे करना है। यानी कि आप हो सकते हो तो शाम के वक्त स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि उसका असर बहुत दुगना होता है, 100% रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप धूप में करोगे तो कीटाणु जीवाणु बाहर कम आते हैं और वो कंट्रोल होने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप जो स्प्रे का जो टाइम है उस पर भी काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये दो जो रोग है पोका बोइंग और कठुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी साधारण, जो आपने पहले भी यूज की होगी और नए किसान साथी हैं उनको भी आप शेयर कर देना, ताकि जो वक्त रहते अपनी फसल को बचा सके। तो प्यारे किसान साथियों, हम आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना और किसान साथी आए बटन है घंटे वाला वो ज़रूर दबाना, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और जानकारी आपको मिल सके। तो ऐसी ही और वीडियो लेके मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।